हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका इंटरव्यू होगा बीपीएससी का और यूपीपीएससी 2019 का। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि जिस तरह आपको रूम में जाना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, आपने 7 सब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए हैं, बट हमारे को कुछ फिजिकल आपका जनरल टॉक भी बता दीजिए कि हम किस तरह इंटरव्यू में जाएं, पैनल को फेस करें, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करें। तो वो सारी चीजें मैं सोच रहा था कि उसका वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि कमेंट्स काफी ज्यादा आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अभी इसको बना देता हूं। बट आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट। ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस, अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे, आप जो भी टेक्निकल पार्ट जो आंसर करोगे, वहां पे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो अगर स्ट्रांगली आपने आंसर कर दिया, कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिया, तब जाके आपका सिलेक्शन हमेशा, मतलब जो आपके मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, वो परफेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप लोगों को फोकस टेक्निकल पार्ट पे करना है। बट आप लोगों के कहने पे मैं एक जनरल इंटरव्यू का एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, बट वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वहां पे। आपको प्रेजेंट करने के लिए मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि आप लोग अपने अंदर जो भी आपका कमी है उस कमी को अभी से दूर करो। अगर आपको लगता है कि मैं पैनल के सामने किस तरह बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा या इंग्लिश में बोलूंगा, वो आप लोगों को अभी से ही समझना पड़ेगा कि मेरी अगर हिंदी कमी है तो मैं उसको हिंदी को अभी से ओवरकम करने की कोशिश करूं। अगर मुझे इंग्लिश में भी नहीं बोल पाता मैं, तो आप अपना सामने मिरर रख लो और 2-3 क्वेश्चंस अपने को देखो, उन क्वेश्चंस को बोलने की कोशिश करो। टेक्निकल पार्ट की मैं बात करता हूं, बट आप लोग ये मत सोचो कि सामने जो भी पैनल बैठे हुए हैं उनको पता है कि कैंडिडेट ही है, वो कैंडिडेट है। ऑब्वियसली बच्चा डरा हुआ होता है इंटरव्यू टाइम पे, बट आपको प्रेजेंट नहीं करना है अपने आप को कि आप डरे हुए हो। ठीक है, आपको प्रेजेंट आपको अपने आप को करना है। आपका अंदर जो भी टेक्निकल एक्सपोजर है वो अपना एक्सपोजर आपको उनको दिखाना है। ठीक है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मतलब आपको कहना नहीं है, आपको चेहरे से दिख जाना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आप लोगों को टेक्निकल पार्ट के साथ साथ जो आपका अपीयरेंस का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप एंटर करते हो किसी भी इंटरव्यू में, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जब एंटर करते हो तो पैनल सामने बैठा हुआ होता है। पैनल जब आप डोर ओपन करते हो तो उसके बाद वो सबसे पहले आपका अपीयरेंस दिखता है उनको। ठीक है, ऊपर शूज और आपका जो भी कैरी किया हुआ है आपने और आपके जो फेस एक्सप्रेशंस है वही सबसे पहले उनको दिखते हैं, आपके अंदर का एक्सपोजर उनको नहीं दिखता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है आपका जो आपका जनरल अपीयरेंस किस तरह होना चाहिए। तो आप लोग प्रॉपरली, अगर आपका विंटर्स में हो रहा है इंटरव्यू, तो आप प्रॉपरली अपने आप को ग्रूम करिए और उसमें अपना सूट कैरी कर सकते हैं, फॉर्मल सूट कैरी कर लीजिए। टाई प्लीज जरूर लगाइए, टाई से एक अलग ही इंप्रेशन आता है। टाई लगाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आपको दिखेगा। ठीक है, और प्लीज जो आप शर्ट पहनिए, शर्ट का कलर हमेशा लाइट शर्ट पहननी चाहिए और चेक्स शर्ट को अवॉइड करिए। प्लेन शर्ट होनी चाहिए, प्लेन शर्ट में कोई कंट्रास्ट कलर नहीं होने चाहिए, ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। आप नॉर्मल सिंपल व्हाइट शर्ट पहन सकते हो, व्हाइट शर्ट को कैरी कर सकते हो। ठीक है, और टाई आप लगा सकते हो, टाई से एक अलग ही अपीयरेंस दिखता है बच्चे का। और जैसे आप अंदर एंटर करोगे और उसमें आप लोगों का जो हेयर कट की अगर मैं बात करता हूं तो उसको भी आप प्रॉपरली ग्रूम करके रखिए। ठीक है, कि भाई आप लोगों का अगर डेट इंटरव्यू की आ गई है तो इंटरव्यू की जो भी डेट होगी आपकी, उससे आप 1 वीक पहले अपने आप को हेयर स्टाइल भी अपना सेट करवा लीजिए। ठीक है, और आप अपना अगर शेव रखते हैं तो बियर्ड को भी प्रॉपरली उसको ट्रिम करा के जाइए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपकी 1 महीने से आपने शेव कराया नहीं है और अब बिल्कुल रफली आप आ गए हैं, तो बच्चे का फिर आपके अंदर अगर जितना भी सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको जितना भी नॉलेज है, बट आपका फिर वहां पे वो एटीट्यूड नजर नहीं आता है कि बच्चा जॉब के लिए डेस्परेट है, बच्चा जॉब लेने आया है। बच्चे को आता कुछ भी हो, बट बच्चे का एटीट्यूड वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड उनको नजर ही तब आएगा जब आप लोग अपना अंदर सही से बिल्कुल अपने आप को अपीयर
अपीयरेंस आपका सही रहेगा और आप अपने आप को दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बात कर रहा हूं कि आप अगर गर्ल कैंडिडेट है तो गर्ल कैंडिडेट भी अपना एक फॉर्मल सूट कैरी कर सकती हैं। फॉर्मल सूट कैरी करके आप जा सकते हैं अंदर। जैसे आपने मे आई कम इन बोलोगे तो वो रिप्लाई करते हैं यस कम इन, तब जाके आपको अंदर आना है। और जब आप अंदर पहुंचेंगे, अंदर पहुंचने तक जैसे आप चेयर तक पहुंचते हैं, वहां से लेके इंटरव्यू के गेट, जब आपने इंटरव्यू रूम में जैसे आपने डोर ओपन करा और इंटरव्यू के जो चेयर पे बैठने से पहले, वहां तक के एक्सप्रेशन से, वहां तक के आपका चाल से वो समझ जाते हैं कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, बच्चा डरा तो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप अपने रूम में भी इसको देख सकते हैं करके कि किस तरह आपको अपीयरेंस अपना रखना है। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप इसको पार्ट को, जनरल अपीयरेंस वाले पार्ट को भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार तभी रहेगा जब तक आपको सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बिल्कुल टू द पॉइंट आपके दिमाग में होंगे और उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर आपको पता होते हैं, बट आप 3 वर्ड बोल के रुक जाओगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस अपना करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाओगे पैनल के सामने। क्लियर है? तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जनरल अपीयरेंस की बात करते हो तो उसमें आप अपने आप को ग्रूम रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपने जितने भी पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट्स को रिगरसली अभी से ही फोकस करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे समय आपको बहुत कम मिलेगा जब भी आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। बीपीएससी का तो रिजल्ट डिक्लेयर भी हो चुका है, तो आप लोग अभी से ही उसको फोकस करिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में हमने सारे अभी 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमने डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी हमारे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और आपका जो भी थ्योरम्स होती है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, बैटीज लॉ और आपका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 2 वीडियोस में। देन उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा कवर कर लिया था, कॉलम्स पार्ट पूरा ले लिया था, कॉलम स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख लिए थे। वो पूरा पार्ट भी हमने कॉलम्स के वीडियोस और कॉलम्स और जो आपका सोम के पूरे वीडियोस में हमने कवर कर लिया था। देन उसके बाद हमने आरसीसी पूरा कवर कर चुके हैं। आरसीसी में हमने 5 वीडियोस में कवर किया है पूरा आरसीसी, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन और आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन पूरा कंप्लीट किया था। मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आप अपने वीडियोस इनको फिर से क्विक रिवाइज करिए, क्योंकि अभी तक मैंने 19 से 20 वीडियो बना दिए हैं इंटरव्यू सीरीज पे, इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू सेशंस पे। उसमें अभी तक मैंने 7 सब्जेक्ट खत्म करे हैं, 7 भी पूरे सब्जेक्ट्स खत्म किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, हमारा आरसीसी कंप्लीट हो चुका है और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्डिंग मटेरियल्स में कंक्रीट कर लिया है, लाइम कर लिया है, सीमेंट कर लिया है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है हमने, टिम्बर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपकी बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उनके वीडियोस को भी आप देख सकते हो। और उसके बाद हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट भी पढ़ लिया था। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमारा चल रहा है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अभी 1-2 वीडियोस और अपलोड करूंगा जो हमारा डी फाउंडेशन पे होगा, और आपका डी फाउंडेशन और उसके बाद आपका जो टरजागी वाला पार्ट है, शैलो फाउंडेशन, उसमें होगा, और सॉइल एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट हमारा रह गया है। और उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ वाला, हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वाला पार्ट हमने अभी कवर नहीं किया है, उसको भी हमारे को कवर करना है। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग टच कर लिया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स और आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस IS 800 2007 के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर कर लिए थे। पर्लिन्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, प्लास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक एनालिसिस का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। सारे वीडियोस आपको लिंक सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इंटरव्यू मटेरियल मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे वहां पे, आपको देख सकते हो उसमें। और अभी तक 18 टेक्निकल सब्जेक्ट्स, टेक्निकल जो आपका सीरीज आपका बन चुका है। और अभी मैं समझता हूं कि 6 से 7 सब्जेक्ट्स और अभी हमारे मेजर सिविल इंजीनियरिंग के बचते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बचेगा, उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स को फोकस करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका पूरा OCF, ओपन चैनल फ्लो, WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, उसको भी हमारे को कवर करना है। सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट बचा हुआ है।
इसको भी अभी हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। देन उसके बाद हम अपना एक रिसेंट ट्रेंड्स पे सिविल इंजीनियरिंग में जो इंडस्ट्री में जो बच्चे काम कर रहे होंगे और रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब के जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसके सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका डिजाइनिंग और एनालिसिस के लिए स्टैट प्रो और ईटैप्स यूज करते हैं बेसिकली, और आपका जो प्लानिंग शेड्यूलिंग वगैरह के लिए आप रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स आप यूज कर लेते हो, ठीक है ना। तो वहां से रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स की भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। टेक्ला सॉफ्टवेयर भी आपकल आजकल मार्केट में आ गया, उसके बारे में भी ओवरव्यू हम बता देंगे। तो ये सारी चीजें अभी आपको रिसेंट ट्रेंड्स में ही पता होना चाहिए। तो रिसेंट ट्रेंड्स हो जाएगा हमारा, और आपके जो भी आईएएस कोड के इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमने पूरे डिस्कस किए हुए सब्जेक्ट वाइज, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कवर करते जाइए। देन उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ टेक्निकल सब्जेक्ट 12-13 सब्जेक्ट्स पूरे कवर कर देंगे। 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही शूट करेगा, रेस करेगा, एक्सपोनेंशियली रेस करता है। जब तक आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती रहेगी तो आपका जो जनरल अपीयरेंस वाला पार्ट है वो भी अपने आप ही आपका होता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, और मैं एडवाइस क्या दूंगा, मैं आपको सजेशंस देता हूं कि अभी से आप लोग अपना पढ़ाई करो, और अभी से आपको रिगरसली इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते रहो। एक शॉर्ट नोटबुक बना लो, उसमें आप अपने सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, जो क्वेश्चंस बोले हैं उन क्वेश्चंस को लिख लो और आंसर देने के तरीके को देखो, ठीक है। और इसके बाद जो अभी हम इंटरव्यू जो आपका रिसेंट ट्रेंड्स के जो वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम फिर अपना जनरल डिस्कशन करेंगे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट यूपीपीएससी और या फिर बीपीएससी के बारे में, ठीक है। और आपका जो भी जनरल इंपॉर्टेंट जो आपका एडजॉइनिंग रिवर्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं यूपी से रिलेटेड और जो आपका बिहार से रिलेटेड, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। और मैं तब तक आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अब अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने सेहत का ख्याल रखिए, खाइए पिए अच्छी तरह, ठीक है। और मे गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू सो मच, एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम और जियो टेक्निकल के पढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।